गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। तो आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लिया होगा, जिसको कि मैंने अपलोड किए थे बीपीएससी के एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और एंशिएंट हिस्ट्री में सारे एक ही वीडियो में आपके बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएंगे और कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पे क्या क्या होने वाला है कवर करने वाला। सबसे पहले स्टोन एज को देखेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि बिहार में आर्यन का अराइवल कैसे हुआ। फिर दूसरा तीसरा देखेंगे महाजनपद। तो बिहार में 3 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, अंगावजी और मगध। ठीक है, उसके बाद से मौर्य डायनेस्टी के बारे में देखेंगे कि मगध के अंदर में मौर्य डायनेस्टी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ें देखेंगे। फिर डायनेस्टी ऑफ हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 डायनेस्टी देखने को मिलेंगे आपको, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन। ठीक है, उसके बाद से शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में आप देखेंगे तो एक शिशुनाग और एक काला अशोक, दोनों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। फिर डायनेस्टी ऑफ नंदा के बारे में देखेंगे और फिर गुप्ता डायनेस्टी, फिर पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखेंगे। फिर अराइवल ऑफ आर्यन, आर्यन का बिहार में आगमन कैसे हुआ। फिर महाजनपद के बारे में, उसके बाद से 3 महाजनपद जो है बिहार में कौन कौन से थे उनके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे वजी किंगडम के बारे में। उसके बाद से प्री मौर्य डायनेस्टी जो थे मगध एम्पायर के अंदर में, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिला उसको देखेंगे। डायनेस्टी ऑफ शिशुनाग और कालाशोक जैसे कि आपको बताएं वो चीज़ें देखेंगे, कालाशोक के बारे में और शिशुनाग के बारे में। ठीक है, उसके बाद से जो है मौर्य डायनेस्टी को देखेंगे और फिर मौर्य डायनेस्टी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है अशोका का, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। फिर शुंगा डायनेस्टी और फिर गुप्ता डायनेस्टी। फिर सम फीचर देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य टू, कुमारगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए और स्कंदगुप्त हो गए, इन सारे लोगों के बारे में देखेंगे। फिर पाला डायनेस्टी लास्ट का हमारा डिस्कशन होगा। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार देखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे डाइवर्स हमारा इंडिया में क्या है, बिहार हिस्ट्री, जो कि मोस्ट डाइवर्स है। ठीक है, और देर आर 3 रीजन्स टू मेकअप द बिहार, ईच ऑफ ए यूनिक फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ द कल्चर्स एंड अर्ली डेज ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट सनातन धर्म सीरीज बोथ ऑफ द Bihar ancient history. It revealed to be the administrative capital of strong kingdoms and served as a major cultural hubs to the very long times under the protection of strong kingdom. ठीक है, तो कुछ यहाँ पे चीजें हैं जैसे कि स्टोन एज के बारे में अगर देखें तो स्टोन एज के बारे में आप देखते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट होता है, फिर मेजोलिथिक और फिर नियोलिथिक। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको क्या याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले पैलियोलिथिक साइट में आपको 2 चीजें याद रखना है, 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, मुंगेर और नालंदा। यानी आपसे पूछा जाए कि पैलियोलिथिक साइट जो है बिहार में कौन कौन से है, तो आपको याद रखना है नालंदा एंड मुंगेर। तो यहाँ से एक ही चीज़ क्वेश्चन बनेगा कि कौन से इसमें से पैलियोलिथिक साइट है जो कि बिहार में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है मुंगेर और नालंदा, 2 डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से संथाल परगना, रांची हजारीबाग हो गया, सिंहभूम हो गया और मेजोलिथिक साइट्स है। ये कौन से साइट्स है, तो मेजोलिथिक साइट्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मेजोलिथिक साइट्स में आपको संथाल परगना, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया, सिंहभूम हो गया और ये तो हालांकि देखेंगे तो सारे झारखंड में है, ये उस टाइम से रिलेटेड है जैसे बिहार और झारखंड दोनों एक साथ में थे। तो ये दोनों साइट ऐसे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बिहार में पूछा जाए तो पैलियोलिथिक साइट है मुंगेर और नालंदा में। फिर नियोलिथिक आर्टिफैक्ट की अगर बात करें तो नियोलिथिक का टाइम पीरियड जो है 2500 से लेकर 1500 के बीच में चलता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य अबाउट द अराइवल ऑफ आर्यंस इन बिहार। ठीक है, तो अराइवल्स ऑफ आर्यन इन बिहार इसका कैसे हुआ, तो इन द लेटर वैदिक एज, ठीक है, एरा, आर्यंस बिगेन टू द माइग्रेटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न इंडिया। जो कि आप देखेंगे अराइवल ऑफ बिहार में जो है आर्यन का अराइवल होता है वो 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच में अराइवल देखने को आपको मिलेगा। और इसका मेंशन आपको देखने को मिलेगा सतपथ ब्राह्मण में कि जो है यहाँ से आर्यन डाइवर्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद से 12 पुराण मेंशन करता है गया, पुनपुन, राजगीर एज ऑस्पिशियस प्लेसेस, जहाँ पे कीकट नाम मेंशनड है इन ऑस्पिशियस लोकेशंस के लिए। ठीक है, उसके बाद से महाजनपदास के बारे में अगर देखें तो महाजनपदास आपको पता है कि टोटल 16 महाजनपदास हैं इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, इंडिया में और कुछ इंडिया से बाहर भी चीजें हैं 2 या 3। तो आप देखेंगे 16 महाजनपदास हैं, लेकिन 16 महाजनपदास में 8 आपको देखने को मिलेंगे यूपी में और 3 आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, बिहार में। तो हम बिहार स्पेशल को देख रहे हैं सो दैट्स यहाँ पे 3 के बारे में हम डिस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे से देखेंगे कि 3 जो है महाजनपदास बिहार में थे, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस थे और उनसे क्या क्या एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले महाजनपदास की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर्स नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स एंड सिटी स्टेट लेड द मगध ruled India 6 centuries, and over the Indo-Gangetic plains, the Mahajanpadas group of 16 monarchies
ठीक है, यही चीज़ें मैंने जो आपको बताया जो कि 1500 में इमर्ज हुए। 3 महाजन पदार्थ थे जो कि बिहार में आए। कौन-कौन? तो अंग, मगध और वज़ी। अंग, मगध और वज़ी, ठीक है? तो ये 3 महाजन पदार्थ आए जो कि कहाँ पे आए? अंग, मगध और वज़ी में 3 जगहों में देखने को मिले। अब यहाँ से क्या चीज़ें बनते हैं? तो अंगा की अगर बात करें तो अंगा का सबसे पहले लोकेशन आपको याद रखना है कि अंगा जो है इसका लोकेशन कहाँ-कहाँ पे देखने को मिलता है? तो देखेंगे भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अंगा का एक्सपेंशन कहाँ-कहाँ पे है? तो भागलपुर और मुंगेर वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। मगध की बात करें तो मगध आपको पटना, गया, राजगीर, राजगीर को ही गिरिराज के नाम से भी जाना जाता था। तो मगध का अगर बात करें तो पटना और गया में और राजगीर में 3 जगहों पे देखने को आपको मिलेगा। वजी की अगर बात करें तो लोकेटेड इन बिहार टू नॉर्थ इन गंगा, गंगा के नॉर्थ में और वजी इज़ कॉन्फेडरेसी ऑफ द 8 रिपब्लिकन क्लैन्स। ठीक है, तो रिपब्लिकन से रिलेटेड कौन से हैं? तो वजी है विद द वैशाली सर्विंग इज कैपिटल और इसका वजी का कैपिटल कहाँ पे था? तो वैशाली में था। अंगा का कैपिटल देखेंगे तो कहाँ पे था? तो ये चंपा में था। ठीक है? उसके बाद से देखते हैं जो 3 महाजनपदास बिहार में थे, इन तीनों महाजनपदास के बारे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस हैं। तो अंगा के बारे में अगर बात करें तो अंगा किंगडम जो था, ये किंग महागोविंद के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। और ये मेंशन कहाँ पे हुआ है? तो अथर्ववेद में मेंशन है कि ये किसके द्वारा जो है एस्टैब्लिश किया गया था? तो किंग महागोविंद के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद से देखिए इट वाज़ लोकेटेड इन द मगध एम्पायर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी मगध एम्पायर के नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड था। इट इंक्लूडेड द बिहार, भागलपुर एंड खगड़िया। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो मुंगेर हो गया, जो है भागलपुर हो गया और खगड़िया हो गया, ठीक है? उसके बाद से चंपा इसका कैपिटल था, आपको पता जैसे कि मैंने आपको बताया चंपा। उसके बाद से हिवांश ऑल्सो नेम एज़ अ चेनेपो इन द मालिनी, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग जो है चेनेपो किसने बोला था? तो हिमांक सेन ने इसको चेनेपो के नाम से भी बोला था, ठीक है? उसके बाद से आइए देखते हैं मगध के बारे में। तो मगध के बारे में देखें तो इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम्स इनटू द अथर्ववेद। जो है मगध के बारे में सबसे पहले मेंशन्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा डेवलपमेंट के लिए किसके? तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के लिए। फिर आप देखेंगे कि लोकेशंस का अगर बात करें तो ये स्ट्रेच कहाँ से है? तो गंगा से लेकर विंध्या और फ्रॉम द चंपा टू ईस्ट एंड सोन इन द वेस्ट, ठीक है? कैपिटल अगर बात करें तो मगध का कैपिटल कहाँ पे है? गिरिवराज। और ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, बीपीएससी में बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। 5 हिल साइड्स टू बी द लेटर पाटलिपुत्रा बिकम टू द न्यू कैपिटल। बाद में इसके कैपिटल कौन बन गया था? तो पाटलिपुत्रा बन गया था। मगध सॉ द राइज ऑफ मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स, टू ऑफ इंडियन बिगेस्ट डायनेस्टी, ठीक है? उसके बाद से देखते हैं वज़ी किंगडम के बारे में, जो कि 8 रिपब्लिकन का एक ग्रुप था, ठीक है? उसके बाद से ये कहाँ पे लोकेशन इसका था? तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसका लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। द 3 मेजर क्लैन्स विद इन द किंगडम दैट इज़ जरात्रिक, विदेह और लिच्छवी। 3 इसमें जो है क्लैन थे, कौन-कौन? तो सबसे पहले गांत्रिक, विदेह और लिच्छवी। वैशाली जो है किसका कैपिटल था? तो वजी का कैपिटल था। यानी वजी का कैपिटल क्या था? तो वैशाली था। इट वाज़ रिगार्डेड एज़ द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक। यानी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिपब्लिक किसको कहा जाता है? तो वजी को बोल सकते हैं आप। उसके बाद से आइए देखते हैं प्री मौर्यन डायनेस्टी अंडर द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अंदर भी प्री मौर्यन डायनेस्टी कौन-कौन सी थी? तो सबसे पहले देखते हैं डायनेस्टी ऑफ बृहद्रथ। तो डायनेस्टी ऑफ बृहद्रथ जब भी देखेंगे तो फर्स्ट नोन फॉर द मगध वाज बृहद्रथ एंड ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बासु, कुरु, किंग ऑफ चेदी, ठीक है? उसके बाद से अंडर द जारासंध द कैपिटल ऑफ कॉल्ड द गिरिवराज। जारासंध के अंदर में जो है राजगीर को गिरिवराज के नाम से बुलाया जाता था। द ऋग्वेदा हिज नेम वाज मेंशन्ड एंड द बृहद्रथ सन जारासंध वाज मोस्ट पॉपुलर रूलर, ठीक है? उसके बाद से बृहद्रथ डायनेस्टी इन द मगध वाज सक्सीडेड बाय द प्रयुद प्रयुद डायनेस्टी, ठीक है? उसके बाद से डायनेस्टी ऑफ हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। 3 लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कौन-कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले डायनेस्टी ऑफ हरियाणा की बात करें तो ये होता है शुरू होता है आपके 544 से लेकर 492 के बीच में ये लाई करता है। और यहाँ के फेमस रूलर जो थे बिंबिसार, दूसरे अजातशत्रु और तीसरा उदयन, ठीक है? तो 3 यहाँ पे इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। सो दैट्स ऐसे भी याद रख सकते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। 3 लोग इसके अंडर में थे किसके? तो हर्यनक डायनेस्टी के अंदर में 3 लोग थे। कौन-कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अब आइए बिंबिसार को देखते हैं। तो बिंबिसार जो है ये क्या करते हैं? सेम टाइम बुद्धा के टाइम पे ये जो है इनका कंटेम्पोरेरी है। और राजगीर इनका जो इन्होंने कैपिटल किसको बनाया था? तो राजगीर को बनाया था। ही वाज़ आल्सो द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश द आर्मी परमानेंट मिलिट्री। इन्होंने आर्मी में परमानेंट मिलिट्री को भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद से ही एनलार्ज्ड हिज एम्पायर बाय द फॉर्मिंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस सच एज़ विद द कोसाला, ठीक है?
उसके बाद से देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसार के बेटे थे। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन फादर बिंबिसार, अजातशत्रु असैसिनेटेड हिम, यानी अजातशत्रु ने अपने फादर का हत्या करके फिर ये अपने नेक्स्ट रूलर बनते हैं। ही वाज ड्यूरिंग हिज रेन लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा बोथ गेन द महापरिनिर्वाण एंड मोक्ष, यानी अजातशत्रु के टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही महापरिनिर्वाण और मोक्ष की तरफ पे मतलब उसके पड़ाव पे थे। अंडर हिज पेट्रोनेज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, यानी अजातशत्रु के अंदर में सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 में हुआ था। उडाइन की बात करें तो उडाइन इन ऑर्डर टू सक्सीड द अजातशत्रु एज रूलर्स, हिज सन उदाइन आल्सो असैसिनेटेड हिम। ठीक है, तो सबसे पहले बिंबिसार बिंबिसार को जो है उनका बेटा अजातशत्रु क्या करता है? किल्ड कर देता है और गद्दी पे बैठता है। और फिर अजातशत्रु को कौन किल्ड करता है? तो उदाइन किल करके गद्दी पे बैठता है। ठीक है, उसके बाद से डायनेस्टी ऑफ सुंग की अगर बात करें तो सुंग डायनेस्टी में आप देखेंगे शिशुनाग डायनेस्टी लास्टेड टू बी, शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 412 से लेकर 344 के बीच में होता है और ये फेमस रूलर है इस डायनेस्टी के। शिशुनाग और एक दूसरे होते हैं कालाशोक। शिशुनाग वाज अ फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी एंड ही वाज सर्व्ड एज अ वाइसरॉय ऑफ बनारस, यानी शिशुनाग जो थे इन्होंने बनारस के वाइसरॉय भी ये रह चुके थे। राजगीर एंड वैशाली सर्व्ड एज अ टू कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग शिशुनाग, यानी शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे दो ऐसे कैपिटल्स थे जैसे कि मगध और राजगीर, जिसको कि दोनों दोनों को ही शिशुनाग डायनेस्टी के द्वारा कैपिटल बनाया गया था। कालाशोक की बात करें तो कालाशोक ने क्या किया? पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया और मगध एम्पायर आफ्टर इट वाज रीएलोकेटेड द कालाशोक इज कैपिटल है। ठीक है, तो कालाशोक ने कहाँ पे कैपिटल बनाया? तो मगध में ही, मगध रिमेन द कैपिटल ऑफ द मगध। पाटलिपुत्रा को ही इन्होंने कैपिटल बनाया। अंडर हिज पेट्रोनेज वैशाली होस्टेड टू बी द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, यानी काल अशोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा हुई थी? तो अजातशत्रु के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 483 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। डायनेस्टी ऑफ नंद की अगर बात करें तो नंद डायनेस्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो 344 से लेकर 321 के बीच में रहता है। उसके बाद से नंद डायनेस्टी शिशुनाग को किल करने के बाद से नंद डायनेस्टी आती है और एम्पायर ऑफ नंदीवर्मन महापद्मनंद फाउंडेड द नंद डायनेस्टी, यानी नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो महापद्मनंद। कौन है? नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो महापद्मनंद। ही वाज आल्सो रिफर्ड टू द महापद्मपति। ठीक है, सॉवरेन ऑफ द इन्फिनिटिव होस्ट ऑफ द इनॉर्मस वेल्थ। ही वाज नोन ऑफ द उग्रसेन एंड महाबोधि वंशा, यानी महाबोधि वंशा में इनको उग्रसेन के नाम से भी जाना गया है। यानी कि महापद्मनंद का ही नाम क्या है? उग्रसेन। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ये जो है महाबोधि वंशा में लिखा गया है। द डायनेस्टीज लास्ट मोनार्की धनानंद वाज कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर, यानी अलेक्जेंडर के कंटेम्पोररी कौन थे? तो धनानंद थे, न कि महापद्मनंद। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो ये 321 से लेकर 184 के बीच में लाइज करता है। और इसकी फेमस रूलर की अगर बात करें तो आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद से बिंदुसार के बारे में देखेंगे, फिर चंद्रगुप्त मौर्य 2, फिर समुद्रगुप्त और लास्ट में स्कंदगुप्त के बारे में आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये जो है इसके फाउंडर है और चाणक्य इनके जो है मेंटर कौन है? तो चाणक्य, ऑल्सो कॉल्ड द कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से अगर बात करें कि किससे बिलोंग करते हैं तो मौर्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। कौन से ट्रेडिशन में बोला गया है कि मौर्य क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं? ये तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में ये चीजें बोला गया है। इंडिका बात करें तो इंडिका इनके टाइम पे बुक्स लिखा गया था जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और ये किसके बारे में बात करता है? तो मौर्य रूल के बारे में बात करता है। इट इज रिगार्डेड एट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव treatise ever to the created to economics, politics and foreign policy, administrations and the military and the warfare according to the Chanakya। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिटेल मेंशन इनटू द इंडिका देयर वर 4 गवर्नर्स, यानी कि 4 गवर्नर थे। कहाँ पे? तो मौर्य एम्पायर में सेपरेट प्रोविंस थ्रू द एम्पायर्स। तो काउंसिल ऑफ 30 पीपल्स मेड अप ऑफ द 6 कमिटीज, 5 पीपल्स ईच एंड चार्जेस ऑफ द मौर्य गवर्नमेंट इन पाटलिपुत्रा। इन मेगास्थनीज इंडिका पाटलिपुत्रा इज रिफर्ड एज अ पालीबोथरा। पाटलिपुत्रा को पालीबोथरा बोला गया था। कौन से बुक्स में? तो इंडिका में। ये चीजें पूछा जा सकता है कि इंडिका बुक में पाटलिपुत्रा को किस नाम से जाना गया था? तो पालीबोथरा नाम से जाना गया था। अब आइए देखते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार वाज द आल्सो नोन एज द नेम ऑफ द अमित्र घात। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये लिखा गया सिमसरी इन द जैन टेक्स्ट और द राजवली कथा मुद्रासार इनटू द वायु पुराण। डेमेस्कस के द्वारा इनको सीरियन एम्बेसडर सेंट बाय द एंटीकोकस डेमेस्कस बोला गया है। अब आइए देखते हैं अशोक के बारे में।
तो अशोक इज द मोस्ट फेमस रूलर्स इन द मौर्य एम्पायर, सो ही इज आल्सो नोन एज केम टू बी देयर, मर्डरिंग ऑफ 99 हिज ब्रदर्स एंड शेयरिंग ओनली स्पेयरिंग वन। अशोका आइडेंटिफाई एज अ रूलर ऑफ मगध इन द भब्रू इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अशोका मगध के रूलर हैं। ये कौन से इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है? तो वब्रू इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया है। यानी वब्रू इंस्क्रिप्शंस इज अ डिस्क्राइब अबाउट द अशोका आइडेंटिफाई एज अ रूलर ऑफ मगध डायनेस्टी। मेजर एडिक्ट की बात करें तो मेजर एडिक्ट 13 मेक्स रेफरेंस टू द कलिंग वॉर, यानी कलिंग वॉर की बात कौन से एडिक्ट में की गई है? तो रॉक एडिक्ट 13 में बात की गई है, जो कि 261 में हुई थी। फॉलोइंग कलिंग वार अशोका कन्वर्टेड टू द बुद्धिज्म, और इस कलिंग वार के बाद ही अशोक जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? बुद्धिज्म में। और गाइडेंस इनको करने वाले कौन होते हैं? तो मंक जो होते हैं उपगुप्त के द्वारा इनको गाइड किया जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? बुद्धिज्म में। इन पाटलिपुत्रा अशोका कॉल टू द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अशोका के द्वारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। और इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मोगालीपुतिस, जो कि प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। उसके बाद से आते हैं सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी की अगर बात करें तो चीफ मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ मौर्य एम्पायर वाज पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। और द लास्ट मौर्य एम्पायर वाज ओवरथ्रो बाय हिम एंड ही फॉलो द हिंदुइज्म्स। पतंजलि सर्व्ड एज अ प्रिंसिपल प्रीसिस्ट ऑफ द टू अश्वमेधा यज्ञास एंड हेल्ड टू ड्यूरिंग द रूल्स अकॉर्डिंग टू धनदेव इंस्क्रिप्शंस इन अयोध्या। द मेन कैरेक्टर ऑफ कालिदास प्लेस द अग्निमित्र और पुष्यमित्र सन, ठीक है। उसके बाद से आइए देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय श्रीगुप्त, यानी गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो श्रीगुप्त है। पावर को देखें तो गुप्ता डायनेस्टी में क्या हुआ था? सेंट्रलाइज अंडर द मौर्य। मौर्य के टाइम पे पावर जो था वो सेंट्रलाइज था, बट यहाँ पे देखेंगे आप गुप्ता डायनेस्टी में तो इसका पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। यानी सेंट्रलाइज का मतलब कि पावर कभी भी किसी एक रूलर के हाथ में जो होता है उसका मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पावर मिली हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि मौर्य के अंडर में सेंट्रलाइज्ड पावर था, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड पावर कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? तो गुप्ता एज में आपको देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर, विच वॉज द मोस्ट नोटेबल डिस्टिंक्शंस देयर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि गुप्ता और मौर्य के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मौर्य के टाइम पे जो था पावर वो सेंट्रलाइज था, लेकिन गुप्ता के टाइम पे जो पावर था वो डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। प्रोविंस जो मेड होता था मेड अप ऑफ द एम्पायर्स एंड डिस्टिंक्ट टू द फर्दर सब डिविजन्स ऑफ देयर ईच प्रोविंस ड्यू टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मेड इनटू इजी फील्डिंग ड्यूरिंग टू बी द गुप्ता एरा, इट वाज अ कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज, ठीक है। आर्यभट्ट स्टार्टेड टू द अर्थ मूव अराउंड द सन रोटेट्स इट्स, आर्यभट्ट के रिलेटेड अर्थ से रिलेटेड उन्होंने ये चीजें दिया था। 12 महिर, यानी कि आर्यभट्ट किससे रिलेटेड थे? तो एस्ट्रोनॉमर थे। 12 महिर की अगर बात करें तो 12 महिर पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के संहिता के लेखक हैं। फेमस प्लेस की बात करें तो शूद्रक, जो कि मिर्च कटिका हो गया, बत्स्यान हो गया, बत्स्यान। उसके बाद से सूत्र भाष्य हो गया, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, एज वेल कालिदासा, अभिज्ञान शकुंतलम, और विक्रम उर्वशी, कुमार संभव, रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बीपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में ही पूछा गया है। सो दैट्स ये बुक्स तो आपको याद रखने हैं। उसके बाद से देखते हैं सम फीचर्स, फेमस फीचर्स ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। तो सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द सन ऑफ घटोचक, ठीक है, जो कि सन ऑफ श्रीगुप्त। इनको टाइटल दिया गया था महाधिराज का, जो कि फर्स्ट यूज बाय हिम किंग। ही वाज मैरिड टू द लिच्छवी प्रिंसेस ऑफ कुमार देवी। इन्होंने शादी किससे की थी? तो कुमार देवी, जो कि लिच्छवी थी किसके? प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी। उसके बाद से देखेंगे एज अ वे ऑफ कमेमोरेटिंग हिज ओकेजन्स गोल्ड कॉइन्स वर रिसीव्ड, यानी इनके वे कमेमोरेटिंग को ओकेजन को कमेमोरेट करने के लिए गोल्ड कॉइन का इशू हुआ था। उसके बाद से देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एज अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम्स, यानी कि सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो पार्ट था ये यूपी, बिहार और बंगाल के पार्ट था। यूपी, बिहार और बंगाल तक इनके किंगडम्स को जो है फैलाव देखने का मिलता है, यानी कि स्प्रेड देखने को मिलेगा आपको। बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो इनका इंस्क्रिप्शंस जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शंस है। द इंस्क्रिप्शंस वाज रिलेटेड संस्कृत लैंग्वेजेस एंड डिस्कवर्ड इन द एट ट्रायर, यानी कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति, ये संस्कृत में लिखा गया है लैंग्वेजेस, और ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? तो ये ट्रायर के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है। ड्यू टू हिज पेट्रोनाइजिंग अप्रोचेस टुवर्ड्स टू द आर्ट्स एंड दी ही वाज आल्सो नोन एज अ कविराज, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ही परमिटेड द मेघवर्मन एंड द किंग ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड द मोनेस्ट्री एट द बोध गया, ठीक है। उसके बाद से चंद्रगुप्त टू के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त टू को हम विक्रमादित्य नाम के भी विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य की बात करें तो इन्होंने ग्रीव हिज एम्पायर थ्रू द फ्रेंडली टाइज एंड द मैट्रिमोनियल अलायंस,
इन्होंने अपने पावर को जो है मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा बहुत सारे फैलाव किए, स्प्रेड किए इन्होंने। ही ऑल्सो किल्ड हिज ब्रदर्स एंड मैरिड हिज विडोज। आफ्टर किल्ड हिज ब्रदर हिज मैरिड हिज विडोज। उसके वैसे चाइनीज ट्रेवलर की अगर बात करें तो इनके टाइम पे फाहियान विजिट किए थे। यानी सबसे सिंपल वर्ड्स में अगर पूछूं मैं आपको, तो चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे कौन से ट्रेवलर आए थे, तो फाहियान आए थे। ये चीजें आपको याद रखना है। ही केम अप विद द फॉर्मेशन ऑफ द नवरत्नास। इनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जो कि बरोची, पनाका, बारामहीर, धनवंतरी, उसके बाद से घाटा करपरा, कालिदास, शंकु, अमर सिन्हा और बेतल वाटा। ये 9 ऐसे रत्न थे जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के कोर्ट में थे। उसके बाद से कुमार गुप्त की बात करें तो ऑल्सो वेंट टू द नेम ऑफ महेंद्र आदित्य। कुमार गुप्त को महेंद्र आदित्य के नाम से जाना जाता है, और चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ही स्टैब्लिश द नालंदा डायनेस्टी, नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड डेवलप इनटू टू द हब ऑफ लर्निंग। ठीक है, और लर्निंग के लिए इन्होंने एक हब को क्रिएट किया था। उसके बाद से स्कंद गुप्त के बारे में बात करें तो ये लास्ट गुप्ता रूलर थे जिनके टाइम पे जो है ह्यून का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। और सुदर्शन लेक को इन्होंने ही, ये सुदर्शन लेक जो है 68 बीपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो 68 बीपीएससी में ये चीजें पूछा गया था, सुदर्शन लेक किसके द्वारा बनवाया गया था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में ये क्वेश्चन यहाँ पे था। गुप्ता डायनेस्टी फाइनल मोनार्क इन द, इट वाज द विष्णुगुप्त। उसके बाद से लास्ट हमारा जो टॉपिक था, पाला डायनेस्टी। तो पाला डायनेस्टी के अंदर में डायनेस्टी इज द फर्स्ट रूलर्स वाज गोपाला। फर्स्ट रूलर इनसे कौन थे, तो गोपाला थे। ही वाज चूजन एज अ डेमोक्रेटिकली। गोपाला फाउंडेड द बुद्धिस्ट महावीरा उदंतपुरी। गोपाल के द्वारा क्या फाउंड किया गया था, उदंतपुरी। और ये 69th बीपीएससी का पीवाईक्यू है, विच इज करेंटली लोकेटेड इन द बिहार शरीफ। आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कन्नौज, धर्मपाला अज्यूम्ड द नेम ऑफ उत्तरपथ सॉरी उत्तरपथ एंड लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ। धर्मपाला फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा पाया गया था, मतलब डिस्कवर किया गया था, तो ये आप देखेंगे धर्मपाल के द्वारा। दे वर द अदर एंड टू द बोथ तांत्रिक एंड द महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। दे ऑल्सो बी द न्यूमरस टेम्पल्स विद द कोणार्क सन टेम्पल्स। कोणार्क सन टेम्पल से रिलेटेड पाला डायनेस्टी का चीजें आप देख सकते हैं। सो दैट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हिस्ट्री ऑफ, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर कर लिए। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel. Thank you.